आदरणीय जौनपुर जी का स्वागत करें। नमस्कार दर्शकों, गंगा पुछड़ी में कार्यालय का उद्घाटन जौनप्रिया जी का किया जा रहा है और देखें जौनप्रिया जी का जोरदार सीताराम जी जौनप्रिया जी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर और सांसद महोदय का स्वागत करें। बाबूलाल जी खटाना पूर्व सरपंच, पदम पत्रकार, पार्षद जौनपुर जी का स्वागत करें। गोपाल जी डमोनिया पधारे, सांसद महोदय का स्वागत करें। दीपक जी उपाध्याय महामंत्री वजीरपुर, बाबू सरपंच जी पधारे, बाबू सरपंच जी का स्वागत करें। सोनू अग्रवाल पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय डॉक्टर प्रकाश जी अग्रवाल के सपोर्टर सोनू अग्रवाल सांसद जी का स्वागत करें। प्रदेश मंत्री मूर्ति मीणा जी मंच पर पधारे, प्रदेश मंत्री मूर्ति मीणा जी मंच पर पधारे। मैं तो यहाँ पर सांसद उद्घाटन चौकीलाल जी सांसद साहब का स्वागत करें। चौकीलाल जी, जल्लूलाल जी सैन बहुत स्वागत करें। मूर्ति मीणा जी प्रदेश मंत्री मंच पर पधारे, उनके स्वागत के लिए उनसे निवेदन करूंगा कि मूर्ति जी का स्वागत करें। पुरुषोत्तम शर्मा महामंत्री वजीरपुर, वो भी स्वागत करें। दीपक उपाध्याय वो भी स्वागत करें। देवेंद्र जी पीतलिया वो भी स्वागत करें। गंगा पुछड़ी में जहांगीर धर्मशाला में प्रत्याशी जौनप्रिया जी का कार्यालय का संजय जी गोयल साहब का स्वागत सांसद महोदय का स्वागत करें। स्वागत किया जा रहा है। आप देखें कार्यकर्ताओं के द्वारा गंगा पुछड़ी के जहांगीर धर्मशाला में सांसद जौनप्रिया के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आप स्वागत किया जा रहा है प्रत्याशी के। स्वागत की इस बेला के पश्चात संजय जी सांसद महोदय का स्वागत करें। अब बुला दो जब आप नाम बोल रहे हो। स्वागत की इस बेला के पश्चात हमारे बीच में श्रीमती मीनाक्षी जादवन जी भाजपा की सदस्यता ले रही है। मैं उनसे आग्रह करूँगा मंच पे पधारे और सांसद महोदय से आग्रह करूँगा उनको सदस्यता दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाएं। नरेंद्र जी मीणा आज भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। मैं सांसद महोदय से कहूँगा बीजेपी वाले दो और अच्छे मीनाक्षी जी का आज जोरदार अभिनंदन करिए ताली बजाकर। मीनाक्षी जी यादव आज भाजपा की सदस्यता ले रही है। नरेंद्र जी मीणा आज भाजपा की सदस्यता ले रही है। जोरदार ताली की करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। नरेंद्र जी मीणा नरेंद्र जी मीणा आज भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं।
जगदीश जी मिश्र सांसद महोदय का स्वागत करें। हमारे पूर्व पार्षद बलबीर जी सोनी आए और सांसद महोदय का स्वागत करें। जगदीश जी मिश्र भाजपा की सदस्यता ले उनके मन में आग्रह हुआ है, जोरदार स्वागत करें उनका। महेश जी खंडेलवाल पधारे और सांसद महोदय का स्वागत करें। दर्शकों, गंगा पुष्करी के जांगीर धर्मशाला में आप देख रहे हैं सांसद जौनप्रिया का कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इसके बाद में स्वागत सत्कार का कार्य चल रहा है। रघुनाथ जी, विष्णु आइकॉन, ओमी कटारिया जी आए और सांसद महोदय का स्वागत करें। बजरंग दल के जिला संयोजक सुरेश जी गुजर, मदन मोहन जी गुप्ता आए और जोरदार अपनी टीम के साथ में सांसद महोदय का स्वागत करें। सरजूलाल जी जांगीर समाज के अध्यक्ष पधारे, सांसद महोदय का अभिनंदन करें। विजय सिंह जी जादौन सांसद महोदय का अभिनंदन करें। केदार जी भाट साहब 84 के अध्यक्ष पधारे और सांसद महोदय का स्वागत करें। इस स्वागत की बेला के पश्चात हमारे नगर के नगर सभापति शिवरतन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को स्वागत भाषण से उद्बोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जौनपुरिया जी, जौनपुरिया जी, हेलो हेलो, आदरणीय बलबीर सिंह जी जौनपुरिया जी कार्यालय के उद्घाटन में हमारे आदरणीय रसोई जी, आदरणीय करौली जौनपुर के प्रभारी सम्मानीय मान सिंह गुजर जी, हमारे बेटा जी, सम्मानीय मंच और की सम्मानित सदन, आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति जनता के बीच में लेकर जानी है। जो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं चालू की हैं, उन योजनाओं को हम जनता के बारे में जनता को बताएं, क्योंकि जो योजनाएं मोदी जी ने चालू की है वो ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम जनता को फायदा मिला है। मैं आप सभी कार्यकर्ता, देश तुल्य कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें भारी मतों से आदरणीय बलबीर सिंह जौनप्रिया को जिताकर भेजना है। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए
जो अभी तक नहीं हुए देश के, वो होने वाले हैं। आज कोई कहना जरूर नहीं है कि जिस प्रकार से 10 साल के अंदर अपराधों में जो कमी आई है, हमने पहले देखा रेलगाड़ियों में जब जाते थे तो एक ही बात होती थी कि रेल के पीछे भाव होता है, बस के अंदर भाव होता है। तो कहीं न कहीं जो आम जनता है वो भय के वातावरण से मुक्त हुई है और आज की तारीख में हम भय से बिल्कुल मुक्त हैं। तो आप एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बावनवास के हमारे राजेंद्र जी मीणा साहब से निवेदन करूंगा, इस सभा को संबोधित करिए। आदरणीय राजेंद्र जी मीणा साहब। परम सम्मानीय हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुशील जी और हमारे टोट सभा माधोपुर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया और हमारे गंगापुर के पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी, हर्ष बोहरा जी और सम्मानित मंच हमारी मूर्ति जी और हमारे पूर्व प्रधान अलका बजाज जी और बाहर से गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी कार्यकर्तागण, मैं ये कहना चाहूँगा 26 अप्रैल को मतदान होना है, समय बहुत कम है। मैं कहना चाहूँगा कि आपने 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल देखा था। उस कार्यकाल में हमारे भारतवर्ष में इतने घोटाले, इतनी आतंकवाद की छाया और इतना भयमुक्त हमारा भारतवर्ष था, इस बात के आप लोग सब साक्षी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हमारी 10 साल की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे नेतृत्व इस 10 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में हमारे सांसद से लेकर मंत्री से लेकर एक भी एमएलए एमपी तक 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा इस 10 साल के अंदर इतनी जन कल्याणकारी योजना हमारे देश में लागू हुई है और इतनी भारी समस्या, बहुत विकट समस्या धारा 370 उसका खात्मा हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, कांग्रेस के उम्मीदवार वो भी मेरे ही गांव का है, मैं भी उसी गांव में रहता हूँ, वो हमारे उम्मीदवार के ऊपर कहता है ये लोग भाग का उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाहूँगा ईमानदारी से उससे पूछो वो बावनवास में कब था रात में सोया है, वो भी हमारे लिए भाग का ही है। बावनवास में केवल मैं ही रहता हूँ ये भी। और उनके बारे में एक बात और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, दौसा से हरीश मीणा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को चुनती है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, उसने उसकी 5 साल पूरी नहीं की, 4.5 साल में दौसा की जनता को धोखा देकर भाग गया। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सांसद साहब के बारे में, इनके ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और इन्होंने 10 साल पूरे क्षेत्र में गुजारे हैं, हर आदमी के काम आए हैं। और मैं आप लोगों से पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपसी मतभेद भुलाकर आने वाली 26 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके तीसरी बार सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया को लोकसभा में आप भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजेंद्र जी। अब की बार 4 से पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व के सभापति हरिप्रसाद जी बोहरा साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें।
संसदीय क्षेत्र के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, सुशील जी, हमारे प्रत्याशी अभी यहीं बैठे जौनपुर जी और सभी पंचायती कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, लंबा चौड़ा भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी की 400 कमल के फूलों की जो माला है उसमें हमारे सबक माधोपुर से भी एक फूल आप लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे तो आपका प्रयत्न और आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए और हमारा कमल है यहाँ का वो मोदी जी की माला में जरूर लगना चाहिए। 400 की माला में आप सबसे इतनी बात करके मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भारत। धन्यवाद गौरा साहब। राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, किसानों के लिए। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक, प्रदेश प्रतिनिधि, टॉप सवाई करौली धौलपुर के संयोजक आदरणीय मान सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज टॉप सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानित सुखबीर जी जौनपुर कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मंचस्थ हमारे सभी नेता आदरणीय अध्यक्ष जी, बोरा जी, भाई राजेंद्र जी, हमारे चेयरमैन साहब, प्रधान जी और मेरे सामने सम्मुख विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और हमारे नेता, बहनें और प्यारे भाइयों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, देश में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के लिए देश की जनता जिस प्रकार से आतुर है, ये चुनाव पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत ने जिस प्रकार का संकल्प नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लिया है, 2047 में भारत दुनिया के विकसित देशों में शामिल हो, और कल जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो संकल्प व्यक्त किया है, उस संकल्प के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से लेकर के राष्ट्र की मजबूती के तमाम वो काम जिनकी हम लोगों ने कल्पना की थी, और धारा 370-35 से हटने के बाद में इस देश की जनता ने जिस अखंड भारत की कल्पना की थी, इस 20वें कार्यकाल के अंदर आप और हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर बलूचिस्तान का रास्ता भी खुलेगा, अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल होगा। देश के मायने में इस चुनाव के महत्व को देखते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, तो सवाई माधोपुर से हमारे सांसद को अधिकाधिक वोटों से जिताना है। राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस के आधे से ज्यादा उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम तो लड़ना नहीं चाहते थे। जयपुर का कैंडिडेट कह रहा है कि मेरी इच्छा ही नहीं थी। राजसमंद का कैंडिडेट अमेरिका से आकर के टिकट फेंक के अमेरिका चला गया। भीलवाड़ा के कैंडिडेट का स्थान बदल दिया, और हालात ये है कि भरतपुर का जो कैंडिडेट टॉप हमारे करौली धौलपुर में लड़ रहा है, वो भी कह रहा है कि मेरे को जबरदस्ती लड़ा दिया। और सही बात ये है, चाहे वो बड़बोलेपन से कितनी बातें कर ले, लेकिन अंदर की आत्मा हरीश मीणा की भी जानती है कि उनको भी जबरदस्ती झोंका गया है।
मेरे भाइयों, ये चुनाव हमारे स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव देश के स्वाभिमान का चुनाव है। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से देश को सम्मान दिलाने का काम किया, सुखबीर जी जोनप्रिया के नेतृत्व में तौर पर सवाई माधोपुर में जिस प्रकार के मेडिकल कॉलेज हमको मिले हैं, गंगापुर में जिस प्रकार का स्मार्ट हमारा स्टेशन हमको मिला है, दौसा गंगापुर की रेल लाइन 37 साल बाद में अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम है जोनापुरिया। जन कल्याण की योजनाओं को जब हम गिनते हैं तो पंचायत राज के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं। कांग्रेस ने 5 साल तक गांवों को जिस प्रकार से गांवों को विकास का अमृत करने का काम किया, धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने गांव गरीब की रक्षा करने का काम किया। और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने 90 दिन के अंदर कांग्रेस ने 10 साल तक जिस ईस्टर्न कैनाल का जिस प्रकार से लटकाने का काम किया, 90 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के समझौता करके केंद्र से स्वीकृति दिला के ईस्टर्न कैनाल को समझौता करके किसान के घर में पानी देने का काम, गांव में शहर में पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम। और इतना ही नहीं, यमुना जल का समझौता करके हमारे चूरू झुंझुनू सीकर जैसे शेखावाटी को पानी देने का काम, ऐसे भागीरथ ने जिस प्रकार का काम किया, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जिन पेपर माफिया ने पेपर का लीक करने का काम किया, गरीब का रोजगार छीनने का काम किया है, सलाखों के पीछे होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन करके 90 से ऊपर संख्या हो चुकी है। और अभी तो जो शोरूम के मालिक है वो बाकी है, वो शोरूम के मालिक के अंदर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, कांग्रेस ने अगर काम किया तो भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, जातिवाद को बढ़ाने का काम किया है, और उससे भी बड़ा काम किया है तो जिस प्रकार का समाज के अंदर जो विविधता को करने का काम किया, उस कांग्रेस का खात्मा राजस्थान और देश में हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता विभिन्न छोटे छोटे दलों से समझौता कर रहे हैं कि भाई कम से कम तुम लड़ तो दोगे, हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। इसलिए भारत के अंदर मजबूत सरकार बने, नरेंद्र भाई मोदी दुनिया का ताकतवर नेता और मजबूत बने, तो सवाई माधोपुर का जो मणिया है वो मोदी की माला में पूरे। और आने वाले समय के अंदर जो बड़े समझौते होंगे, जो बड़े काम देश के लिए होंगे, उसमें टोंक सवाई माधोपुर का बटन संसद के अंदर जोनप्रिया दबाए। इसके लिए आप पर हमको काम करना है। मेरा आपके चरणों में इतना ही निवेदन है, आप पर हम समय कम है और अपने अपने काम में लग जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान का प्रतिशत कम रहता है, शादी विवाह का समय होता है, गर्मी का भी समय होता है। अगर मतदान कम रहता है तो हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वोटर तैयार है, वोटर को ले जाने का काम हमारा है, व्यवस्था हम सबको मिलकर के करनी है। और कार्यकर्ताओं से एक और निवेदन करना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में न कोई छोटा और बड़ा है, सब लोग मिलकर खड़े हो जाओ। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा सम्मानीय, आगे भी सम्मानीय रहेगा। और सबसे ये अनुरोध है, जोनप्रिया जी को जिताए और तो सवाई माधोपुर गंगापुर का मान बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान सिंह जी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री सुशील जी से निवेदन करूंगा कि इस सभा को संबोधित करने का। भारत माता की, भारत माता की। नाश्ता चलवाए लेकिन जय बोलने को परेशानी हुई। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
मंच पर विराजमान, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, भारत की संसद के एंग्रियम में जिस प्रकार फिल्मी दुनिया के एंग्री अमिताभ बच्चन है, उसी प्रकार भारत की संसद का एंग्री यंग मैन कोई है तो वह है सुखबीर सिंह जौनपुरिया। आदरणीय बंधुओं और सम्मानित मंच, सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो शख्स है जिस प्रकार पानी को भी 7 बार छान कर पिया जाता है, उस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा जी ने और राष्ट्रीय इलेक्शन बोर्ड की हमारी कमेटी ने तीसरी बार लोकसभा माधोपुर से सांसद जमीन की आपके बीच भेजा। और क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि उनको पूरा भरोसा है जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, जो 400 पार का नारा दिया है, वो बहुत सोच समझ कर दिया है। उस 400 पार में सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी भी एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आदरणीय मोदी जी के गले की कंठ की माला के हार में पेड़ मोती के रूप में भारत माता की जय, भारत माता की वंदे 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 मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, मातरम, जय श्री राम। बंधु, आप सबको पता होना चाहिए, जो देश आजाद होता तो गुजरात का महात्मा जिसको दुनिया पूछती है, जिसकी धारणा को पूरा विश्व मानता है, वो महात्मा गांधी। उसने कहा था कि देश की आजादी के साथ हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, देश आजाद हो चुका है। और देश आजाद हुआ है तो इस कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दो, इस कांग्रेस को विसर्जन कर दो। लेकिन चंद स्वार्थी कांग्रेसियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर इस कांग्रेस को बनाए रखा और 70 साल तक इस देश को लूटने का काम किया। उस सौगंध को पूरा करने की कसम 2014 में संसद की चौखट पर तीर लगाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सौगंध ली कि जो मेरे महात्मा ने जो सौगंध ली थी, शपथ ली थी, उस शपथ को पूरा करने का काम इस संसद में जाकर मैं करूंगा। और उन्होंने, आपने देखा होगा, 2014 से लेकर 2019-24 तक जो वादे देश से किए थे वो सारे वादे पूरे किए। और एक बात घट रही है, वो बात घट रही है समान नागरिकता संहिता को लागू करने का कानून। और समान नागरिकता को लागू करने का कानून जब पार होगा, जब देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी उसके दलों को 2/3 बहुमत पूरी रूप से प्राप्त होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाली 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यह सौगंध लेकर जाए, जो मां भारती का बेटा साल के 365 दिन और 24 घंटों में से 19 घंटे आपको देता है, उसको भारत के 10 से 15 दिन का समय देता है। और भारत की संसद में सुखबीर
में बहुत बड़े संत हैं और उनकी बहुत लंबी शाखाएं हैं, बहुत लोग भक्त हैं, गांव के गांव आनंद बांटते हैं। आज हम सबके बीच में हमारे टॉम सवाई मंजूर और मेरे लाइफ में उनका समर्थन हम सबको मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जिस आपकी भारतीय जनता पार्टी है वो भी आप मान के चलो कि संतों की पार्टी है, आप भी उसी में समर्थन कराएं। मैं राजेश जी चाहूँगा कि राजेश जी आए और अपनी तरफ से जो उनका आदेश हुक्म है उनको आप सबको बताएं कि उनका क्या समर्थन क्या होगा। बंदी चोर सतगुरु रामदास जी भगवान की जय हो। आज हमारे परमपिता सतगुरु रामदास जी महाराज जी की तरफ से आदेश आया है कि श्रीमान सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी जो भाजपा से सांसद है, 2 साल से रहते हैं और इनको तीसरी बार भी एक्टिव करवानी है। बंदी चोर सतगुरु रामदास जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य टॉप सवाईमाधोपुर से जितने भी हैं उनका पूरा सबका समर्थन सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को दिया जाता है। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बोलो भारत माता की। सभी बैठे कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय जौनपुरिया जी का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं मंच पर खड़े हुए महानुभावों से निवेदन करूंगा, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बाहर से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जौनपुरिया जी से आग्रह है कि इस चुनाव कार्यालय उद्घाटन सभा में सम्मिलित कर सभी से मैं सर्वत्र आग्रह करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। बैठो आप बैठो जल्दी आ जाओ, सामने आ जाओ ना। बैठो आज भारतीय जनता पार्टी को संत बाबा रामपाल की तरफ से जो बहुत बड़े संत हैं और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में उनके आनंद बांटते हैं। उन सबका संत बाबा रामपाल की तरफ से आदेश आया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सही कदम और सही जनता के हित में फैसला लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। जहां भी आप कहोगे मैं करके खड़ा हूं। आज की इस कार्यालय के उद्घाटन में हम सबके बीच हमारे जिले के कप्तान माननीय सुशील जी दीक्षित साहब की गेट पे जितने अंदर आ रहे हैं, हम सबके बीच हमारे पूर्व विधायक और धौलपुर के प्रभारी के नाते काम देख रहे लंदन के में माननीय मंत्री गुजर साहब, हम सबके वरिष्ठ या युवा गाँव जिनका पार्टी के लिए हमेशा समर्थन सहयोग मिलता रहता है, ऐसे हमारे गौरव साहब हमारे बावननाथ गोड़ी के प्रत्याशी रहे और हमेशा जनता के बीच खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे राजेंद्र मीणा साहब, हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ माननीय राम सिंह खन्ना साहब, पूर्व सभापति संगीत बोरा जी,
मोर्चे के अध्यक्ष माननीय धन सिंह जी, हमारे बीच में जो हमेशा टाइम दे रही है, अब ये इनका बात नहीं हो बिल्कुल दिया ना, वीडियो अरेस्ट कर जाती है, जिन्हें दिया जाते हैं बिल्कुल अरेस्ट कर जाते हैं। पर भाई के रूप में टॉम सॉयल अब्दुल एससी की तरफ से भी और महिला की तरफ से भी ऐसी हमारी मोटी जी मीना जी, हमारे मंच पे सारे मंडल अध्यक्ष, हमारे भैरव जी, सारी महिला मोर्चा, सामान्य बैठे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने 400 का नारा दिया है, हम सब जानते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें योजना नहीं आ रही हो, कोई अपना क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहां भी दौरे नहीं कर रखे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे लगातार 5 साल हम काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता कभी बैरियरों नहीं बैठता। मानसिक चाहे कहा ये हकीकत है कि धक्का दे दे प्रत्याशी आ रहे हैं, फिर भी छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। हमारा प्रत्याशी भी एक बात कह रहा है कि मैं एमएलए तो रहूंगा ही, वो पहले ही बात को मान रहा है और ना ही चुनाव लड़ने मूड में है। कल भी आप सबके सामने अगर एक पार्षद की मीटिंग करता तो पार्षद उससे ज्यादा हमें बता देता है, वो तो लोकसभा का प्रत्याशी था। ये उसने कह रखा है आओ तो वाला, आओ तो वाला, तुम्हारी मर्जी जो करो। तो मैं समझता हूँ कि सबने मान लिया कि 25 के 25 कमल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में चलने जा रहे हैं, कहीं को दोहराई की बात नहीं। और उसका एक ही वो है कि आज मोदी जी ने आम गरीब आदमी का दिल जीता हुआ है, हर व्यवस्था, हर योजना, हर घर तक दी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे पास अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ कहीं नहीं जा पाया हूँ। 5 साल लगातार आप सबके बीच में रहा हूँ, आगे भी मैं आपको वचन देता हूँ। जो गंगापुर बहुत नजदीक पड़ता है, बॉम्बे एक्सप्रेस से बढ़ गया, बाबूलाल के खटाना साहब देख रहे हैं, दोबारा करने को दिक्कत बात नहीं है। पावना जब यहीं रहेंगे तो घर तो होना चाहिए ना। राम सिंह से तैयार है, बाबू हम भर लें, दंडिका भी वही आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको कार्यकर्ता बंधु वचन देता हूँ कि आप सबके लिए कंधे से कंधा मिला के आप खड़ा रहूँगा और पूरे 5 साल आपके साथ काम करूँगा। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस संकल्प लिया है उसको पूरा करके, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले 100 दिन ये सरकार वो फैसले लेगी कि जो आज तक हमने सोचा भी नहीं था। और ये एक नहीं अनेकों कार्य आप सबके सामने हैं। क्या हमने कभी सोचा था कि दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे? सोचा था क्या? नहीं सोचा ना। आज वो तय कर दिया कि सीधा राजकोट चलो और 2.5 घंटे में दिल्ली चल जाओ। ट्रेन में भी 6 घंटे लगते हैं, ये सीधा जाकर 3 घंटे में आप घोड़े को पहुंच जाओ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर वो माहौल हो जाएगा या राम राज आ जाएगा, कभी सोचा नहीं था। वो करके दिखा दिया। राम का मंदिर 500 साल बीत के, आजादी के 70 साल बीत के, हम किसी ने सोचा भी नहीं था कि राम का मंदिर बन जाएगा। ये वो सब आपके सामने करके दिखाया। ऐसे ही अनेकों कार्य माननीय प्रधानमंत्री ने सोचे हुए, और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है हम सबको ऐसा लगेगा कि आज तक हमने सोचा नहीं था। एक बात मैं इसमें और आगे कह दूं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं, ना अब तक किसी ने कहा नहीं को कहेगा। साथियों, वो दिन आने वाले हैं कि जिस हिसाब से ERC लागू हुई है, इस गंगापुर की धरती के ऊपर जैसे पंजाब में धान होती है, ऐसे तो धान भी बता दूंगा। और जैसे यूपी में गन्ना होता है, ऐसे गन्ना की इतनी भर्ती करके गोल करते हुए बता दूंगा कि यूपी में दिखाई देता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आपके मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ने जाकर साइन कर दिया पानी का,
हरियाणा के मुख्यमंत्री साइन कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी जिंदगी में ये धरती सोना उगलेगी और ये देश विश्व गुरु बनेगा। वो सपना हमारा पूरा होता दिखाई दे रहा है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, 2004 से लेकर 2013 तक जो 10 साल कांग्रेस के बीते थे, उससे ऐसा लगने लगा था कि दोनों हाथों से इस देश को लूटा जा रहा है। अगर 10 साल कांग्रेस और रह जाए तो देश वापस गुलाम होता। आज हमारे देश के अंदर में कोई भाई आता जो 5 साल पहले कई बार माइनॉरिटी के कह देता था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान पुकार है कि मोदी को लेकर आओ, मोदी जिंदाबाद। आज से पहले कभी संभव नहीं था, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आज यूएई के अंदर में जो अरब कंट्री है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है और इतना बड़ा मंदिर यूएई ने बना दिया, यहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये मोदी का कमाल है। मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है इस धरती के ऊपर जब जब अन्याय अत्याचार हुए हैं, किसी न किसी को भगवान के रूप में आना पड़ा है। और आज मैं कह सकता हूँ जिस हिसाब से पूरे विश्व की रेटिंग हुई, देश के प्रधानमंत्री 76% 1 नंबर पर आए कि इनसे लोकप्रिय और कोई नेता नहीं है। उससे पता लगा है कि आज स्वरूप भगवान का है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में 1 नंबर पर आना तो भगवान स्वरूप हो जाता है। ये साक्षात आप सबके सामने है। मैं साथियों आप सब कहना चाहता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे राम की फौज पूरी मरण सेना रखती थी, हम सब उनके लिए काम करें, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि हर आदमी चाहता है कि मैं मोदी के साथ कैसे जुड़ूं। साथियों एक दिन मौका आ रहा है कि मोदी 5 साल हमें देते हैं, लगातार देते हैं। मैं भरी सभा के बीच में फिर कहूं, एक भी घर आपको नहीं मिलेगा, ना कोई जाति, ना धर्म, ना पार्टी, हर आदमी को बराबर का सम्मान मिल रहा है। आप सबसे मैं निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, उनकी फौज के सिपाही हैं, और एक दिन हमें मौका मिलता है जो मोदी को सामने रोड जुड़ने का, और वो 26 तारीख आपने तय की हुई है। साथियों मैं सबसे निवेदन करूं कि आप सब बोल रहे हैं कि वोट डालने का हमारा अधिकार है, वोट डाल के अपने सर पे डालो, मोदी के पास सीधी जाती है, इससे बड़ा और विकल्प नहीं है। मैं आप सबको कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटे अपना सब कुछ खपा रहे हैं इस देश के लिए, देश विश्व गुरु कैसे बने। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम 10 दिन हैं 26 तारीख के आज से, और एक दिन 26 तारीख का आएगा, आप सब मुझे बताएं कि एक घर जा जाके अपने वोट के लिए सबको बोलना है, अपने खुद की परिवार की वोट, आज पड़ोस की वोट, एक वोट को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ तक ले जाए ताकि अपने वोट को बूथ तक करवाए। मैं समझूंगा कि हम सबकी मेहनत मोदी के प्रति समर्पित है। उसी दिन एक बार मौका मिलता है तो 26 तारीख को दोनों हाथ खड़े करके बता रहे हैं कि एक वोट बूथ से निकाल कर, दोनों हाथों से एक बूथ पर वोट निकाल लगा कर 95% पोलिंग कराएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको ये बता दूं कि आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से विकास की गंगा वही है, विकास में कोई कमी नहीं आई, चाहे कोई शहर हो चाहे गांव हो, और आगे बहुत कुछ होना है। क्योंकि आप मान के चलो पीने का पानी गंगापुर पूरा सवाई माधोपुर जिस हिसाब से बहुत लंबे समय से हम प्रश्न हैं, आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि 4,623 करोड़ रुपए आज तक 4 महीने पहले मंजूर हो गए। और आपको आश्वस्त करूँ हर घर में ठंडा तक एक घर में चंबल का पानी हर घर को नल से चलने लगा। ये बहुत बड़ी योजना है। तो माननीय प्रधानमंत्री के होते होते ये सब कुछ पूर्ण हो गए। 37 साल हो गए, 37 साल से दौसा गंगापुर की लाइन थी, दौसा गंगापुर की लाइन आज तक नहीं हो पाई कंप्लीट। ये मोदी जिससे संन्यास करते हैं उसका लोकार्पण कहते हैं। हरीश जी कह रहे हैं बार बार कि मैं बामणवास से हूँ, अभी राजनाथ ने बताया कि मैं भी बामणवास से हूँ। अगर हरीश जी ने एक नाइट से किया हो तो मुझे बता दें, और नहीं तो हरीश जी मैं वो बामणवास की आपको बता दूँ, आज उस बामणवास में ठोका मार दी तो रेल चला दी जो आज तक आपसे नहीं हो पाई, और उस बामणवास से सीधा हाईवे निकाल दिया
एक फ्लाईओवर बना दिया ताकि 52 लाख के लिए कोई लाभ का प्रयोग नहीं, सीधी एंट्री जाएगी। ये आज आप सबके सामने है जो धरातल में काम होते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 26 तारीख में आप कमर के साथ संकल्प लें, हम एक वोट मोदी को डाल के और अपनी सेल्फी डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। अभी यहाँ से कार्यालय से बालाजी चौक तक जनसंपर्क कार्यक्रम है। हम सभी मुख्य बाजार में जनसंपर्क कर रही है।